आखिरकार तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी कतर से एलएनजी का तवील मुद्दती मुआहदा कर लिया। हुकूमत ने दावा किया है कि नून लीग की हुकूमत ने 2016 में कतर से जो मुआहदा किया वो 13.37% पर था, मगर हमने जो मुआहदा किया है वो 10.2% पर है, यानी कम कीमत पर कतर से ही एलएनजी लेंगे, जिससे नून लीग के मुआहदे के मुकाबले में सालाना $316 मिलियन की बचत होगी, यानी 10 साल में $3 अरब की बचत होगी। साथ ही 4 साल बाद कीमत दोबारा निगोशिएट की जा सकेगी। बहुत अहम मुआहदा साइन किया है कतर के साथ। कतर के साथ पहले से एलएनजी का एग्रीमेंट चले आ रहा है, वो 13.37% ब्रेंट का एलएनजी का मुआहदा, जिसमें औसतन हर महीने 5 शिप्स आती हैं। आज जो हमने मुआहदा साइन किया है वो 10.2% पे साइन किया है हमने। 10.2% ऑफ ब्रेंट, ये 31% कम है। 10.2% में आप 31% जमा करें 13.37% बन जाएगा। 10 साल का ये एग्रीमेंट है, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि 4 साल के बाद इसकी प्राइस रीओपनिंग रखी हुई है। मैं आप सबको याद दहानी कराना चाहूँगा कि जो हमारा इस वक्त मुआहदा चल रहा है पहले से, वो 15 साल का मुआहदा था, जिसमें 10 साल के लिए कीमत फ़िक्स थी। 10 साल के बाद बातचीत हो सकती थी कीमत पे। सो ये जो मुआहदा किया गया है ये 10 साल का मुआहदा है और इसमें 4 साल के बाद कीमत की रीओपनिंग की जा सकती है और ये 10.2% पे है। इस मुआहदे में हम 2 शिप्स पर मंथ एवरेज से शुरू करेंगे और 3 साल के अरसे में ये 2 से बढ़ के 4 शिप्स तक चला जाएगा। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। हम बार बार प्रोग्राम में ये कहते रहे हैं कि तवील मुद्दती मुआहदे ज़रूरी हैं, क्योंकि मुल्क में गैस की ज़रूरत है, कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का मसला भी रहता है। इसलिए मुल्क की ज़रूरत और कैपेसिटी के मुताबिक लॉन्ग टर्म मुआहदे होंगे तो गैर यकीनी की कैफियत पैदा नहीं होगी। ज़रूरत के मुताबिक गैस मिलती रहेगी, घरेलू और सनती सार्फिन की ज़रूरत पूरी होती रहेगी। और फिर नज़र आया कि दिसंबर और जनवरी में गैस का शदीद बहरान आया। देर करने की वजह से जनवरी के पहले 15 दिनों में एलएनजी ही नहीं मिली। टर्मिनल पर कैपेसिटी मौजूद थी, एलएनजी नहीं मिली। इंडस्ट्री को मुश्किल का सामना करना पड़ा, आवाम को मुश्किल का सामना करना पड़ा। और साथ ही पाकिस्तान ने जनवरी में 974 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की, डीजल से भी बिजली पैदा की। एलएनजी प्लांट्स होने के बावजूद उनसे कम बिजली पैदा की गई। हालांकि एलएनजी से बिजली ₹8.25 फी यूनिट पड़ी और फर्नेस ऑयल से ₹12.25 फी यूनिट पड़ी और डीजल से ₹19 फी यूनिट तक की बिजली पड़ी, जिसकी कीमत आवाम को अदा करनी पड़ेगी और पड़ रही है। अब हुकूमत ने कतर से एलएनजी का मुआहदा कर लिया है, अच्छी बात है, क्योंकि गुज़िश्ता 2.5 सालों में हुकूमत बार बार लॉन्ग टर्म मुआहदों पर तनकीद करती रही, बल्कि नून लीग के दौर में किए गए लॉन्ग टर्म मुआहदों को अपने पाँव की जंजीर करार देती रही। फिर ब्लूमबर्ग में फरवरी 2020 में यह खबर भी छपी कि पाकिस्तान तवील मुद्दती एलएनजी मुआहदों से बाहर निकलने का सोच रहा है, क्योंकि उस वक्त स्पॉट पर सस्ती गैस मिल रही थी। ईएनआई और गनवर्ड से डील खत्म करने पर पाकिस्तान $300 मिलियन की पेनल्टी तक देने का सोच रहा था, और यानी कि जुर्माना देने का सोच रहा था इस खबर के मुताबिक, ताकि स्पॉट पर सस्ती एलएनजी खरीदी जा सके। स्पॉट कीमतें गनवर्ड और ईएनआई के 13.3 और 11.9% के रेट से ऊपर चली गई और फिर पाकिस्तान को 20% से ऊपर जाकर एलएनजी खरीदनी पड़ी। यानी कि अगर उस वक्त ये मुआहदा ख़त्म कर देते तो और महंगा पड़ता। वैसे ही एलएनजी बहुत महंगी पड़ी थी और गनवर के तवील मुद्दती मुआहदे ख़त्म होने पर हुकूमत उनकी जगह अब नए तवील मुद्दती मुआहदे करने जा रही है। एक वक्त था जब उन तवील मुद्दती मुआहदों को इस खबर के मुताबिक ख़त्म करने का सोच रही थी, उस पर पेनल्टी देने का सोच रही थी। अब मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं तो नया मुआहदा किया जा रहा है। ये जो मुआहदा है इसके हवाले से आज क्या मज़ीद उन्होंने कहा, इधर देखिए। एक बेसिक सवाल उठता है कि हमें ये मुआहदा करने की क्या ज़रूरत थी। उसमें मैं आपको 2 जवाब देता चलूँ, दोनों का रेलेवेंस है। आप सबको मालूम होगा कि हमारे जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट गनवर का दिसंबर में एक्सपायर हो गया है और जो 13.37% पे था, और दूसरा गनवर का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल आज से तकरीबन 14 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। सो जब ये नया कॉन्ट्रैक्ट फुली किक इन कर जाएगा तो हम वो 2 महंगे मुआहदे रिप्लेस कर रहे होंगे और फिर 3 साल के अरसे में 2 एडिशनल वेसल्स माहाना हम एडिशनल डिमांड को सामने रखते हुए इसी रेट पे ऐड कर रहे होंगे। इससे
स्टेबिलिटी भी आएगी, इससे सिक्योरिटी भी आएगी, इससे प्राइस की भी बहुत हमें फेवरेबल टर्म्स मिली हैं। स्टेबिलिटी आएगी, इससे प्राइस के भी फेवरेबल टर्म्स मिल रहे हैं। पहले नदीम बाबर साहब ही कह चुके हैं कि ऐसे महीने भी गुजरे जिसमें जो 800 MMCFD के मुआहदे नून लीग ने किए हुए थे उससे भी कम LNG की डिमांड थी। हालांकि हम बार बार प्रोग्राम में बताते रहे कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से डिमांड मौजूद थी मगर उन्हें फर्नेस ऑयल दे दिया गया था। अब जो मुआहदे एक्सपायर हो रहे हैं उन्हीं की जगह अब नए मुआहदे हुए हैं। आर्मी चीफ ने भी पिछले दिनों कतर का दौरा किया था। नदीम बाबर साहब से इस हवाले से सवाल भी हुआ कि क्या आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया, उन्हें क्रेडिट देंगे, तो उन्होंने देखिएगा जवाब दिया। आर्मी चीफ या अस्करी क़यादत भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, वो किसी और मुल्क की नहीं है, अमरीक से नहीं आई। हम सब का एक ही इंटरेस्ट है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी क़यादत हो, कि हम वो काम करें जो मुल्क के लिए बेहतर हो और ऐसा काम करें जो सिर्फ अगले 2-3 साल जो इस हुकूमत की टर्म के हैं उसके लिए नहीं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बेहतर हो। तो आपको आम खाने से गर्ज होनी चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं।